हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं, जिसमें आपको पढ़ना है काल या टेंस। अब बात करते हैं कि टेंस कहते किसे हैं, यानी कि काल कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद कितने होते हैं, परीक्षाओं में किस तरह से ये पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे काल यानी समय यानी टेंस। ठीक है जी, ठीक। चलिए देखते हैं। अब जब काल की बात करते हैं, हमें जो समझने वाली बात होती है, वो सबसे पहला पॉइंट आता है कि काल यानी कि समय। समय, ठीक है, जिसको आप कहते हो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है बच्चे, तो जब समय की बात करते हैं, समय में तीन चीजें हैं, वर्तमान है, भूतकाल है और भविष्य काल। ठीक है, अब वर्तमान, भूत और भविष्य, अब इसके अंतर्गत आता है कि वर्तमान काल के कितने पार्ट हैं या भूतकाल के कितने पार्ट हैं और भविष्य काल के कितने पार्ट हैं, सभी को अलग अलग रखा गया है। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें ये चीज समझनी है वर्तमान, भूत और भविष्य होता क्या है। तो जब वर्तमान की बात करते हैं, आता है कि जो चल रहा होता है वर्तमान, ठीक है, जो क्या है, चल रहा होता है, चल रहा होता है समय। ठीक है, कौन सा समय, जो समय चल रहा होता है। भूत की बात करते हैं तो इसमें आप कहते हैं कि बीता हुआ समय। कैसा समय, बीता हुआ समय। ठीक है बच्चे, बीता हुआ समय किसके अंतर्गत आता है, भूतकाल के अंतर्गत आता है। भविष्य की बात करते हैं तो भविष्य क्या है, आने वाला। क्या है, आने वाला, आने वाला समय। आने वाला समय क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे आने वाला समय कहलाएगा आपका भविष्य काल। तो इस तरह से समय को यानी काल को तीन हिस्सों में बांटा गया। वर्तमान जो समय चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है, भूतकाल जो बीता हुआ समय है। अब इन सबको अलग अलग पार्टों में रखा गया है कि किसी के कितने हिस्से की है, किसी के कितने हिस्से की है। चलिए तो उसी के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है, काल के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य होता है। अब इनके भी पार्ट कर दिए गए हैं। जैसे वर्तमान काल है तो वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल यानी आप कह सकते हैं कि इसके कितने पार्ट किए गए हैं, तो आप यहाँ पे जान पाएंगे कि इसके 5 पार्ट किए गए हैं। ठीक है, पहले इसके 6 थे, एक को कम कर दिया गया। आगे देखिए, अगली बात जब करते हैं तो आ जाती है भूतकाल की। तो भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, और क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, मदभूत यानी किसके अंतर्गत आ गए, भूतकाल के। कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 6 भेद होते हैं इसके। भविष्य काल की जब बात करते हैं तो भविष्य काल में आप कहेंगे 3 पार्ट किए गए हैं। सामान्य भविष्य होता है, संभाव्य भविष्य होता है और हेतु हेतु मद भविष्य होता है। ठीक है जी, ये हो गए आपके पार्ट किसके, काल के। अब ये तो थी शॉर्ट जानकारी, इसको आपको किसमें पढ़ना है, पूरी व्याख्या सही समझना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आगे। आज क्या पढ़ना है, टेंस, यानी क्या पढ़ना है, काल, जिसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, भूतकाल। क्या पढ़ेंगे आप, सबसे पहले भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। अब ये क्या है, तो आप कहेंगे भूत यानी बीता हुआ समय। क्या बीता हुआ समय, तो भूतकाल की परिभाषा आप समझेंगे, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय, यानी जिसे हम बोलते हैं अतीत में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, वह भूतकाल कहलाता है। ठीक है, जैसे बच्चा गया, कहाँ गया, बच्चा गया, क्या हो गया, भूत हो गया। ठीक है जी, ठीक है। आगे है सेकंड में, जैसे बच्चा गया है, बच्चा जा चुका था और बच्चा जा रहा था। अब इनको कैसे पार्टों में विभक्त किया गया है, ये किस तरह से कार्य करते हैं, ये आपको यहाँ पे देखना होगा। जिसमें पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत क्या आएगा, जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, वह सामान्य भूत कहलाता है। क्या, सामान्य भूत किसे कहेंगे कि जहां बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो, वहां सामान्य भूत होता है। जैसे बच्चा गया और श्याम ने पत्र लिखा, क्या कहलाएगा, सामान्य भूत। क्या करेंगे, बच्चा गया, क्या है, गया, ठीक है, गया, और श्याम ने पत्र लिखा, क्या किया है, लिखा, लिख चुका है, लिखा यानी कि खत्म हो गया वो कार्य, जहां कार्य खत्म हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, भूत हो जाना है, तो लिखा। ठीक है बच्चे, ठीक है जी, आगे देखिए। आसन्न भूत क्या है, आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय के निकट समझा जाए। ठीक है, क्या समझा जाए, निकट, निकट समझा जाए, वह क्या होता है, आसन्न भूत। इस आसन्न माने होता है निकट, क्या होता है बच्चे, निकट। कार्य हुआ यानी कि अभी अभी संपन्न हुआ है, वो आसन्न भूत कहलाता है। जैसे बच्चा आया है, यानी कि आ गया है बच्चा, अभी अभी आया है, तो इसलिए वो क्या है, आसन्न भूत है। कमल गया है, अभी अभी गया है, इसलिए वो भी क्या है, गया, इसलिए वो क्या कहलाया, तो आप कहेंगे भूतकाल। कौन सा, अभी अभी गया, इसलिए आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की बात करते हैं कि जहां भूतकाल में क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई हो, वह अपूर्ण भूत होता है, जहां समाप्ति नहीं हुई है। ठीक है बच्चे, कैसे देखो जानते हैं, बच्चा आ रहा था, आ रहा था,
यानी कि आ रहा था, पूर्ण नहीं हुआ, आके चुका नहीं, आ चुका नहीं है, अभी क्या है, आ रहा था, तो रहा था, क्या है बच्चे, रहा था। श्याम पत्र लिख रहा था, तो था क्या है, तो आप कहेंगे भूत, ठीक है, भूत। चलिए अब आते हैं आगे, तो इसमें अपूर्ण भूत में आप ध्यान रखेंगे रहा था, ये क्या है, तो आप कहेंगे इनकी पहचान होती है, ठीक है, आया है और गया है, ठीक है, तो ये क्या है, आसन्न भूत, यानी कि अभी अभी कार्य हुआ है। आगे आते हैं, अब पूर्ण के बाद में पूर्ण भूत की बात करेंगे। पूर्ण भूत का मतलब होता है जहां वो कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुआ, बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूत कहा जाता है। वहां पूर्ण यानी कि कार्य संपन्न हो चुका है, काफी समय हो गया उसे संपन्न हुए। श्याम ने पत्र लिखा था, इसलिए था लग गया, ठीक है, श्याम ने पत्र लिखा था, कब लिखा था। बच्चा आया था, कब बच्चा आया था। संदिग्ध भूत की बात करते हैं। संदिग्ध भूत क्या है कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह उत्पन्न होता है, वहां क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे वो संदिग्ध भूत कहलाता है, जहां क्या है, संदेह हो, ठीक है। जैसे बच्चा आया होगा, अब आया तो होगा पर क्या है, समस्या है, अभी क्लियर नहीं है, आया था कि नहीं आया था, आया होगा। कमल गया होगा, कमल गया होगा, मुझे नहीं पता, कमल गया होगा वैसे, ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, तो ये संदिग्ध भूत में आएंगे। हेतु हेतु मत भूत के अंतर्गत है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से हुई नहीं, वहां हेतु हेतु मत भूत काल कहलाता है, और इस क्रिया के दो संबंध वाक्य, ठीक है जी, ठीक है। जैसे श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, अब है तो भूत की बात कि अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा कर चुका होता, मैंने ऐसा कर दिया होता, है ना, तो मैंने ऐसा कर दिया होता, तब जब श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। पीछे बीते समय में बातें हो रही हैं, ठीक है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, समय बीता हुआ है, ठीक है, समय बीता हुआ है, हेतु हेतु मत भूत के अंतर्गत बात आ जाती है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं, तो हमने अपना खत्म कर दिया किसको, भूतकाल को, ठीक है जी, हमने अपने भूतकाल को संपन्न कर दिया उसके 6 भेदों के साथ। अब जो हमारी बात आ जाती है, कौन सी आ जाती है, वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाती है। वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो चल रहा समय है, ठीक है, जो चल रहा समय होता है वो वर्तमान काल है। चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं, वर्तमान काल, ठीक है बच्चे, ठीक है जी। अब इसमें क्या समझना है, तो आप कहेंगे समझने की तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल का होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुनि माला फेरता है, माला फेरता है, वर्तमान में कार्य कर रहा है, ठीक है जी। गवैया गा रहा है, यानी वर्तमान में ही गवैया जो है वो गाना गा रहा है। अब इसके जो भेद है उन पे बात करते हैं, तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वहां तो सामान्य वर्तमान काल होता है, ठीक है। जैसे बच्चा रोता है तो क्या है, वर्तमान में रो रहा है, सामान्य वर्तमान काल, बच्चा रोता है, ठीक है। श्याम पत्र लिखता है, तो श्याम पत्र लिखता है, ये क्या है, तो आप कहेंगे सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान में कार्य हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या है अपूर्ण वर्तमान काल। अब क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। कैसे, देखिए बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है, ठीक है, बच्चा रो रहा है और श्याम पत्र लिख रहा है। संदिग्ध वर्तमान की बात करते हैं, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह होता है वो क्या है, संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। अब बच्चा रोता होगा, क्या है, ऐसा अनुमान है कि बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा, क्या करता होगा, पत्र लिखता होगा, ठीक है बच्चे, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, पूर्ण वर्तमान काल की जब बात की जाती है, देखो सामान्य वर्तमान था, अब पूर्ण हो गया है, यहाँ पे वर्तमान में कार्य क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जैसे मैं लिख चुका हूं, लिख चुका था नहीं है, क्या है, लिख चुका हूं, यानी कि पूर्ण वर्तमान, लिख चुका हूं। अगर चुका था होता, लिख चुका था तो क्या हो जाता, तो भूत हो जाता, पूर्ण भूत, कैसा, पूर्ण भूत हो जाता, ठीक है। लेकिन लिख चुका हूं इसलिए पूर्ण वर्तमान है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो पढ़ी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूर्ण भूत के अंतर्गत। आगे आते हैं संभाव्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने की क्या हो, संभावना का बोध, वहां संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे में आप कहेंगे वह आया हो, क्या है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि वो आया हो और शायद वह लौटा हो या लौट गया हो, ठीक है जी, ठीक है। आगे भविष्य काल की बात करें तो भविष्य काल किसे कहते हैं, आप कहेंगे आने वाले यानी फ्यूचर को कहेंगे, ठीक है, ठीक है जी। क्या, भविष्य काल, अब ये भी भविष्य है, यानी अब वीडियो ऐसी मिलेगी, ठीक है जी, ठीक है। परिभाषा,
क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होगा, भविष्य काल कहलाता है। समझे जी? समझे। आगे कि जैसे श्याम पत्र लिखेगा, क्या लिखेगा? श्याम पत्र लिखेगा, लिखेगा भविष्य में लिखेगा श्याम पत्र। शायद आज संध्या को वह आए, कौन? जिसका इंतजार है। आज संध्या को शायद वो आए, कौन आए? जिसका इंतजार है। सामान्य भविष्य काल किसे कहेंगे? कि क्रिया के जिस रूप से कार्य में भविष्य में होने वाले कार्य का बोध हो जाए, वो सामान्य भविष्य काल कहलाता है। सामान्य भविष्य काल की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है श्याम पत्र लिखेगा। कब लिखेगा? अभी आगे लिखेगा। हम घूमने जाएंगे, कब? भविष्य में घूमने जाएंगे। ठीक है जी? जी ठीक है। अब आगे बात करें अगर, तो वो है संभाव्य भविष्य। दूसरा पॉइंट क्या होता है? संभाव्य भविष्य, जहां संभावना व्यक्त की जाती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने वाली संभावना का बोध होता है, वहां संभाव्य भविष्य होता है। जैसे शायद आज वह आए, क्या है? संभावना। और संभव है श्याम पत्र लिखे। ठीक है, संभावना व्यक्त की जाती है। हेतु, हेतु मद भविष्य काल, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, उसे हेतु, हेतु मद भविष्य काल कहा जाता है। क्लियर जी? क्लियर। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, कब? अगर वह आए तो मैं जाऊं, हेतु, हेतु मद भविष्य काल। ठीक है जी। वह कमाए तो खाए, वह अगर कमाएगा तो खाएगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे, कब? जब तुम मेहनत करोगे तब जरूर सफल होगे। ठीक है जी? ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो है टेंस ये समाप्त हो जाते हैं और इसके प्रश्नों पे आप ध्यान देंगे क्योंकि इसके प्रश्न जो है परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है जी?